बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल कैंपस। I welcome all of you in online support program. I am your maths teacher and this is lecture for 4 week. Week 4 syllabus, Unit 4. Examples on page 92, 93 and 94. Exercise 4.4 questions 1 to 6. यूनिट 4 इस यूनिट में हम टॉपिक कवर करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स क्या हैं? सिंगल वैल्यू के साथ सर्ट जो है वो मोनोमियल कहलाएगी और मोर देन वन सर्ट या सम ऑफ टू मोनोमियल जो है वो बाइनोमियल कहलाता है। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अगर आपके पास सर्ट्स गिवन हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू मोनोमियल और सिंगल वैल्यू, आप इनको मल्टीप्लाई करना है बाय चेंजिंग देयर साइन, दैट इज़ कॉन्जुगेट मेथड, एंड आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सर्ट्स। एक्सरसाइज 4.4 पेज 94। Question 1. Rationalize the denominator part 1 and 8. Question 1. यहाँ हमारे पास 3/4√3 वैल्यू गिवन है। इसमें आपने सबसे पहले रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने का मेथड ये है कि अगर सिंगल वैल्यू है, सिंगल सर्ट जिसको हम मोनोमियल कहते हैं, अगर सिंगल है तो आपने इसको जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4 एंड 3 मल्टीप्लाई होंगे 12 और रूट की वैल्यूज़ एज इट इज़। इस तरह से डिनोमिनेटर में 4 एंड 4 मल्टीप्लाई होंगे 16 और रूट वैल्यूज़ दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 वैल्यू है। नेक्स्ट 48 वैल्यू है। अब इसी तरह से आपने 12 और 48 को कैंसिल आउट करना है विद द सेम टेबल और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास √3/4 है। पार्ट 8, यहाँ पे हमारे पास बायनोमियल सर्ट गिवन है। इसमें आपने कॉन्जुगेट मेथड यूज़ करना है। कॉन्जुगेट मेथड यूज़ करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन को एज इट इज़ मेंशन करना है। √5 माइनस √3 वैल्यू को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यानी √5 माइनस √3 गिवन है तो आपने इसको √5 प्लस √3 करके मल्टीप्लाई भी किया और इसको फिर डिवाइड भी किया। नेक्स्ट अपर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर बन गया a + b²। इसको आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है √5 माइनस √3 एक साइड पे है और दूसरी √5 प्लस √3 है, तो आपने इसको a² - b² फार्मूले से ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। रूट और स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 5 + 3 वैल्यू आएगी हमारे पास। इसी तरह से 2 और रूट की दोनों वैल्यूज़ 5 और 3 जो है इनको सॉल्व करेंगे तो 15 रूट के साथ आएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास 5 - 3 करने के बाद 2 है। नेक्स्ट इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और कॉमन ले सकते हैं। 8 + 2 है तो 2 आप इसमें से कॉमन लेंगे और जो न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 + √15 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉन्जुगेट। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने जस्ट साइन चेंज करने हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ट्स गिवन है, इसमें आपने साइन चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, यहाँ हमारे पास x गिवन है और आपने x + 1/x फाइंड करना है। x की वैल्यू को हमने 1/x फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले 1/x मेंशन करेंगे। 1/√3 + 2 है, इसको अब आपने रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने का वही मेथड है, कॉन्जुगेट लेना है, साइन चेंज होंगे।
साइन चेंज करने के बाद इसी वैल्यू को आपने जो कि डिनोमिनेटर में लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास न्यूमिनेटर में तो कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिनोमिनेटर में आपने देखा कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में -√3 + 2 है, यहाँ हमने इसको माइनस को जो है वो कॉमन लिया है, तो इसलिए वैसे हमारे पास ये -1 डिनोमिनेटर में प्रीवियस वैल्यू में आ रहा था, तो हमने इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने माइनस को कॉमन लिया, तो हमारे पास -√3 + 2 आ गया। इस तरह से अब x और 1/x दोनों वैल्यूज़ को हमने लिखा। अब दोनों को जो हमने असल में वैल्यू फाइंड करनी है x + 1/x, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है। रूट की वैल्यू से जब इसका साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस के डिफरेंस की वजह से कैंसिल आउट होगी और 2 हमारे पास बच जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू में भी 2 रह जाएगा, तो इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन हैं जो कि सर्ड की फॉर्म में हैं, इनको आपने लेट कर लेना है। सपोज़ किया फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड b और थर्ड c है, तो आपने 1 बाय 1 इनको रैशनलाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसी मेथड के ज़रिए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद a b एंड c जो हैं उनके आंसर जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस होंगी और लास्ट टर्म इन दोनों के सम में से माइनस आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 + √3 then find the value of x minus 1/x and x minus 1/x whole square। यहाँ x गिवन है, आपने 1/x रैशनलाइज करके फाइंड करना है। 2 + √3 साइन चेंज होगा और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 और डिवाइड करना है 2 - √3 से। रैशनलाइज करने के बाद फर्स्ट जो इसकी न्यूमरेटर वैल्यू सेम रहेगी और जो डिनोमिनेटर में है यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, प्लस और माइनस का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। 1/x फाइनली हमारे पास 2 - √3 है। अब इसको x - 1/x के अकॉर्डिंग इसको पुट करना है आपने। पुट करने के बाद ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस साइन है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वैल्यू के साथ -2 और माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस √3 आ जाएगा। फाइनल हमारे पास इसका जो आंसर है वो 2 और थर्ड 3 है। नेक्स्ट हमने x - 1/x होल स्क्वायर लेना है, तो आपके पास x - 1/x जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। रूट वैल्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी और 2 का आपने स्क्वायर लेना है। 4 × 3 12। क्वेश्चन नंबर 6 डिटरमाइन द रैशनल नंबर a एंड b। यहाँ पे हमारे पास a एंड b दोनों मिसिंग है, आपने लेफ़्ट और राइट साइड को कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करेंगे बल्कि आपने एलसीएम लेना है। √3 + 1 और √3 - 1 ये हमारे पास एलसीएम में वैल्यूज़ आएंगी। इनको आपने एलसीएम लेने के बाद चेक करें यहाँ पे कि फर्स्ट में भी हमारे पास √3 - 1 होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और इस तरह से प्लस सेकंड जो है वो भी √3 + 1 होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। जो डिनोमिनेटर में है √3 स्क्वायर माइनस 1 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है 8/2 है, इसको आपने कैंसिल आउट करना है, तो ये हमारे पास 4 है। अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना है बोथ साइड्स का, लेफ़्ट और राइट का, तो 4 + 0 √3 यानी कि a जो है वो हमारे पास 4 है और प्लस के बाद जो वैल्यू है 0 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है कि b हमारे पास 0 है, ठीक है। आपने कंपेयर किया कि a 4 और जो b की वैल्यू है वो 0 है।
असाइनमेंट नोट कर लें आप लोग। थैंक यू।